तो वेलकम बैक टू टॉप द यूनिवर्स। तो हम लोगों ने इसके पहले जो हमारा पहली बात तो जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो में है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फलन होंगे, ठीक, उन फलन के प्रकार में सबसे खास प्रकार का फलन होगा जो जो फलन के प्रकार में सबसे खास प्रकार का एक फलन है कौन सा, एकेकी अक्षादक। तो ये जब फलन होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन जो होगा बनेगा। ओके, ये बात हम लोगों ने की थी, ठीक। और उसमें हमने ये भी बताया था कि जैसे अगर कोई ग्राफ बना है तो कैसे पहचानेंगे कि फलन है या नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर y अक्ष के समांतर रेखा खींच दें तो अगर वो रेखा उस ग्राफ को दो या दो से अधिक बिंदु पर काटते, जैसे यहाँ पर काट रही यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि वो फलन नहीं है। ओके, क्या है, फलन नहीं है। लेकिन अगर किसी एक ही बिंदु पर काटे तो फिर फलन होता है। ओके, तो ये बात हम लोगों ने समझ ली बेटा, ठीक। अब देखो, जैसे कि अब देखना है अगर फलन है तो किस प्रकार का फलन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सच के, ये देखो एक सच है हमारा, एक सच के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अगर वो रेखा ग्राफ को किसी एक ही बिंदु पर काटे तो एकेकी है, अगर एक से अधिक बिंदु पर काटती है तो वो बहुएकाकी है। जैसे कि देखो ये ग्राफ है हमारा बेटा, और ये जो लाइन समांतर एक सच के समांतर जो रेखा हमने खींची वो इस ग्राफ को दो बिंदु पर काट रहा है। अगर दो बिंदु पर काट रहा तो हम कहेंगे क्या कि ये बहुएकाकी है। ओके, जैसे कि ये ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ये बनाया, देखो बेटा ऐसे ये बनाया, और इस पर अगर समांतर रेखा खींचे तो हर बिंदु पर एक ही बिंदु पर काट रहा तो कहेंगे एकाकी है। ओके, तो अब देखो क्या होगा, तो देखो बेटा जैसे कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक होगा तभी क्या बनेगा, उसका प्रतिलोम फलन बनेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं है तो क्या उसका प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा क्या, तो क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो बेटा जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपके सामने दिखाते हैं, ठीक। जैसे कि एक फलन लिया बेटा हमने कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो पहले इसका देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। जैसे कि क्या होगा कि ये हमने y अक्ष खींचा, y डैश, और ये हमने खींचा बेटा x डैश। ओके, तो एक चीज़ हम ये देखेंगे कि इसका ग्राफ बनाते वक्त क्या करेंगे। देखो बेटा जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, 3 4, ये क्या है -1 -2 -3 -4। ओके, पर क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, ठीक। तो क्या होगा देखो, जब यहाँ पर जैसे कि y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो अगर हमने x की वैल्यू क्या रखी 0, तो y बराबर क्या मिलेगा, 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, मतलब y बराबर भी 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें बिंदु जो मिला बेटा वो मिला 0,0। इसका मतलब ये बिंदु यही होगा, मूल बिंदु ही होता है। देखो यही मूल बिंदु है, और ये क्या होता है, ये होता है 0,0। इसका मतलब ये बिंदु हमको मिला ये वाला, ठीक। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर अब 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है जब हमने x 1 लिया बेटा तो हमें y कितना मिला 1 मिला, इसका मतलब 1,1, ठीक। x बराबर 1 लिया तो y बराबर हमें y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू रखा तो 1 मिला, तो इसका मतलब 1,1 मिला, क्योंकि बिंदु x, y होता है, तो 1,1 मिला, ठीक। तो 1,1 कहाँ पे है, तो 1 देखो x पे कितना है 1, तो x पे ऐसे चले जाओ, ये ऐसे लाइन बढ़ा दो, और फिर y पे कितना है 1, तो y पे 1, y पे 1 कहाँ है, ये है 1, तो इसको ऐसे बढ़ा दो, तो ये हो गया, ये बिंदु मिला हमको कौन सा 1,1। ओके बेटा, अब इसी तरह के x बराबर -1 अगर ले लें बेटा हम, तो x बराबर -1 लेंगे, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो y बराबर x की वैल्यू -1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 आएगा, क्या आया 1। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू -1 लिया, कितना लिया -1, तो x पे -1 कहाँ है, ये है -1, ठीक। और y पे कितना मिला हमको 1 मिला, इसका मतलब ये गया 1, इसका मतलब ये पॉइंट है -1,1, ठीक। तो ये पॉइंट मिला। अब इनको जब हम ऐसे मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे, ऐसे यूँ ऐसे करके, और थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा बेटा, ऐसे, ठीक।
तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा हमारा, ऐसे। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? तो देखो ये ग्राफ बना हमारा, ठीक। ओके बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना, ठीक। अब देखो, अभी आपको हमने बताया कि ये फलन हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पर हम y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचेंगे कहीं भी, तो वो इस ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा। इसका मतलब ये फलन तो है। अब बात करते हैं किस प्रकार का फलन है। तो देखो, अगर हम किस प्रकार का फलन है देखने के लिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा जब खींचेंगे तो वो दो दो बिंदु पे काटेगा। इसका मतलब ये एकाएकी फलन तो नहीं है, ठीक। तो ये क्या नहीं है बेटा, ये एकाएकी। देखो, जैसे कि एक्स अक्ष के समांतर खींचा, ये देखो एक बिंदु पे काटिस, दूसरे पे काटिस, इसका मतलब ये एकाएकी नहीं, बहुएकाएकी। इसका मतलब एकाएकी नहीं है, ये एकाएकी बेटा नहीं है। और जब एकाएकी नहीं है, ठीक, तो देखो दो चीज़ें चेक करते हैं, एकाएकी है या नहीं और आच्छादक है या नहीं। तो देखो, एकाएकी नहीं है, ये बात पता चल गई। अब देखो, एक आच्छादक होगा या नहीं। तो आच्छादक में हम ऐसे नहीं चेक करेंगे, किसी लाइन को खींच के नहीं चेक करेंगे। आच्छादक में ऐसे ही चेक करेंगे। कैसे? देखो, ये सारी y की वैल्यू है बेटा, ये लाइन पे क्या है, y की वैल्यू है। तो नीचे की ऊपर की ओर प्लस की बन जाएंगी, मतलब कि प्लस की संख्या है 1 2 3 4, नीचे की ओर -1 -2 -3। ओके, तो अब एक बात आप गौर से देखो, y पे जितनी भी वैल्यू हैं उनके लिए x पे वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं x पे होना चाहिए, ठीक। तभी वो आच्छादक होगा। तो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो 0 से जस्ट ऊपर वाली जो y की वैल्यू है वो उनका तो कनेक्शन देखो मिल रहा है ग्राफ के साथ। ये देखो, जहाँ जहाँ ग्राफ उसके साथ बना हुआ है, इसका मतलब उसका कनेक्शन उससे है। लेकिन जैसे ही 0 से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू, आप गौर से देखो, यहाँ कहीं पर भी ग्राफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो वैल्यू है उनका कनेक्शन ग्राफ से नहीं है, ठीक। तो अब जब y की कुछ वैल्यू इधर कनेक्शन में है और इधर कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये y की वैल्यू छूट गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक y के लिए इस ग्राफ में इस फलन का मान विद्यमान नहीं है, या फिर फलन इसके लिए प्रत्येक मान के लिए फलन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन आच्छादक नहीं है। देखो, फलन आच्छादक कब होता है, जब y की हर वैल्यू इससे कनेक्टेड हो ग्राफ से। तो ऊपर 0 से ऊपर 0 और 0 से ऊपर वाली तो कनेक्टेड है वैल्यू, लेकिन 0 से नीचे वाली वैल्यू कोई भी कनेक्टेड दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। तो इसका मतलब कि ये फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। और हम लोगों ने बेटा पढ़ा है कि फलन जब तक एकाएकी आच्छादक होगा नहीं तब तक उसका प्रतिलोम फलन नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये एकाएकी आच्छादक नहीं है तो अब क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर ये एकाएकी आच्छादक नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसका प्रतिलोम फलन बना सकते हैं या नहीं। तो देखो, इसका प्रतिलोम फलन हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? यदि इसका प्रांत और परिसर हम बदल दें। और जब प्रांत परिसर हम ऐसा कर दें कि ये जो मतलब कि समझना आप लोग गौर से, ये क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये उठता है क्या इसका प्रतिलोम फलन बन सकता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये एकाएकी आच्छादक तो है नहीं। जब एकाएकी आच्छादक नहीं तो प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या बना सकते हैं क्या, कि इसका मतलब कुछ ऐसा करें कि इसका प्रतिलोम फलन बन जाए। तो हाँ, बना सकते हैं। कैसे? इसका प्रांत और परिसर कुछ इस प्रकार रखें कि उस प्रांत परिसर में ये एकाएकी आच्छादक हो जाए। समझ पा रहे हैं ना बेटा आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि इसका प्रतिलोम फलन हम तब बना सकते हैं जब इसका प्रांत परिसर कुछ इस प्रकार रख दें कि उस प्रांत परिसर में ये एकाएकी और आच्छादक हो जाए। और जब एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तो इसका जो प्रतिलोम फलन है वो बन जाएगा, ठीक। तो देखो हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है बेटा, हम यहाँ लिखे भी देते हैं कि क्या इस फलन का प्रतिलोम फलन बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो आंसर है बेटा, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है इसका हाँ। तो कैसे बना सकते हैं? तो कैसे, एक हेडलाइन लगा के हम लिखे दे रहे हैं कैसे बना सकते हैं। इस फलन का प्रांत परिसर ऐसा रख के मतलब ऐसा रखेंगे प्रांत परिसर
हाँ ठीक। तो इस फलन का प्रांत परिसर ऐसा रखेंगे, ये गा है बेटा, गा और एक ही मात्रा, ये रखेंगे। ठीक, तो रखेंगे कि उस प्रांत और परिसर में फलन एकाकी और आच्छादक हो जाए। ओके बेटा, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये देखो, पहली बात तो ये फलन जो है वो एकाकी आच्छादक है नहीं, अगर नहीं है तो क्या इसका हम प्रतिलोम फलन बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि इस फलन का जो प्रांत परिसर होगा वो कुछ इस प्रकार रखेंगे कि उस प्रांत परिसर में क्या हो, ये फलन एकाकी और आच्छादक की तरह बिहेव करे। ठीक, इसका बिहेवियर जो हो एकाकी आच्छादक की तरह ये बिहेव करे, तब हम इसका प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकल इसका हम कर कह सकते हैं। प्रैक्टिकल कैसे क्या कर सकते हैं ये समझो। देखो, अगर हम गौर से देखें बेटा, तो ये जीरो से इनफाइनाइट की तरफ इधर जा रहा है और जीरो से माइनस इनफाइनाइट इधर जा रहा है। ठीक, वाई पे ये जीरो से इनफाइनाइट ऊपर की तरफ जा रहा है और जीरो से माइनस इनफाइनाइट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, अब देखो कहाँ कहाँ पर ये फलन एकाकी आच्छादक है। तो पहले तो एकाकी बात करें तो बेटा देखो, जैसे ही हमने ये लाइन खींचा तो ये दो बिंदुओं पे काट रहा है, इसका मतलब एकाकी नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि इधर वाला पार्ट हटा दें, तो अब कोई भी लाइन ऐसे हम खींचेंगे वो तो ठीक बेटा। तो देखो, अगर हम एक काम करें कि इधर वाला पार्ट कैसे भी करके हटा दें, जैसे कि ये इधर वाला पार्ट हटा दें ऐसे। ठीक, अब हम कोई भी लाइन एक अक्ष के समांतर खींचेंगे तो वो इस ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये एकाकी तो हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इधर वाला पार्ट बेटा हम लोग हटा देंगे। अच्छा, ऐसा ही इसके लिए भी कर सकते हैं। अगर इधर वाला हटा दें, इधर वाला हटा दें तो इस यहाँ पर जितने भी हम ग्राफ खींचेंगे, मतलब लाइन खींचेंगे, अब अगर ये वाला हम इधर वाला पार्ट हटा दें तो अब एक सच के समांतर कोई भी रेखा इधर खींचेंगे तो वो एक बिंदु पर काटेगा, तो इसका मतलब इधर वाला भी एकाकी बन सकता है। तो हम यहाँ पर दो फलन एकाकी बना सकते हैं, एक जीरो से इनफाइनाइट की तरफ और एक जीरो से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक, अच्छा ये एकाकी की बात हो गई। ठीक, अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। तो देखो, आच्छादक में बेटा ये हम लोग देखेंगे कि y का मान कहाँ से छूट रहा है, मतलब y के ऐसे कौन से मान हैं जो छूट रहे हैं, जो ग्राफ को बनाने में मतलब कोई जिनका सहयोग नहीं है, मतलब जिनकी ऐसे मतलब y पर ऐसे बिंदु देखो जो ग्राफ बनाने में जिनकी कोई हेल्प नहीं मिल रही। ठीक, या फिर हम यूँ कहें कि y पर ऐसे बिंदु देखो जिनका जो मतलब कि y पर ऐसे बिंदु जो ग्राफ बनाने में यूज में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि y के ये वाले बिंदु गौर से देखो, अगर y के हम ये वाले बिंदु देखें तो ये वाले ग्राफ बनाने में हमको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो बिंदु हैं मतलब नीचे वाले जो बिंदु हैं वो ग्राफ बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये वाले पूरे पॉइंट हम हटा देते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक बार ये इतना हटाते हैं और ये इतना हटाते हैं तो ये फलन बनेगा एकाकी आच्छादक, और एक बार क्या करें, नीचे वाला हटा दें और इधर वाला हटा दें तो इधर वाला एकाकी आच्छादक बनेगा, इधर वाला। ठीक, तो इन्हीं में ये क्या बन जाएगा, एकाकी आच्छादक हो जाएगा। और जब एकाकी आच्छादक हो जाएगा तो इसका मतलब ही इसका प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। ठीक, तो देखो कैसे, जैसे कि बेटा क्या किया, इधर वाली ये लाइन खींचेंगे वाई अक्ष, क्या खींचा, ये वाई अक्ष खींचा, ये वाई अक्ष खींचा बेटा। ठीक, और ये इधर देखो, ऊपर वाला हमने क्या बताया, ऊपर वाला वाई अक्ष लेना है, इधर वाला एक्स अक्ष लेना है, बाकी ये दोनों काटने, ये दोनों हटाने हैं हमको। ठीक, तो देखो इधर वाला एक्स अक्ष ले लेते हैं। ठीक, तो ये एक्स अक्ष ले लिया। ठीक, अब ये ग्राफ कौन सा, ये ग्राफ ये देखो जा रहा है ऐसे, तो ये ग्राफ क्या हो गया, ऐसे जा रहा है। ठीक, तो नीचे वाला पार्ट काट दो और इधर वाला पार्ट काट दो, तो बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला। ठीक, और ये वाला जो पार्ट बचा यही हमने नीचे देखो बेटा बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम कोई भी लाइन ऐसे एक सच के समांतर खींचेंगे वो केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, इसका मतलब ये एकाकी है, ये एकाकी है। ओके, और आच्छादक की बात करें तो y पर हमने ऐसे ही मान लिए हैं जिन पर देखो, y पर हमने ऐसे ही मान लिए हैं जो हमारे काम में आए हैं, मतलब कि जैसे हमने x का मान इतना लिया तो y ये मिला, जब x का मान इतना लिया ये तो y का ये मिला, फिर y का ये मिला, मतलब हर y की वैल्यू मतलब x पे कहीं ना कहीं
x पर उसका प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक, मतलब हर y का मान यहाँ पर यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी है। या फिर ऐसे आप लोग समझ जाइए कि ये देखो, ये ग्राफ जहाँ तक y पे छा जा रहा है, ऐसे छा जा रहा है, इसका मतलब पूरा छा जा रहा है, और जब पूरा छा जा रहा है इसका मतलब ये आच्छादक है। आप सुनो गौर से हमारी बात, अगर ये एकैकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये फलन जो था ये था क्या, ये फलन था बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, चाहे इतना ले हम चाहे इतना ले, रहेगा वो y बराबर एक्स स्क्वायर ही, ठीक। बस यहाँ लिमिट लग गई है कि अब कि x का मान इतना लेंगे इतना और y का इतना मिलेगा हमको, ये लिमिट लग गई है, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो देखो, अच्छा इस फलन के प्रांत की बात करें बेटा, तो प्रांत क्या है हमारा, तो प्रांत ये बनना है, गौर से देखो ये देखो, जीरो से कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ, इसका मतलब, और जीरो इस ग्राफ में लिया गया है बेटा, गौर से देखो, मतलब कि जब जीरो था, मतलब जब यहाँ देखो आप, ये देखो जब x जीरो था तो y भी क्या था, जीरो, इसका मतलब 0,0 जो है पॉइंट वो इस ग्राफ में सम्मिलित है, मतलब ये 0 पॉइंट सम्मिलित है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अब प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है x वाला पार्ट, तो x वाला मतलब x अक्ष पर जहाँ से जहाँ हम चलेंगे वो प्रांत होता है। तो कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, जीरो से इनफाइनाइट चल रहे हैं, इसका मतलब ये प्रांत इसका बनेगा जीरो से इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, एक बात और समझना, ये बात हम आपको समझा भी चुके होंगे, फिर भी बता रहे हैं, समझो। देखो, इस ग्राफ में जीरो जो है, इस ग्राफ का मतलब इस ग्राफ में जीरो जो है मान लिया गया है, एक्स अक्ष में जो एक्स अक्ष पर जो जीरो है वो मान लिया गया है, मतलब इसका प्रांत में मान वो लिया गया, जब लिया गया है कहने का मतलब ये है कि x जो है जीरो के बराबर है। यहाँ देखो आप, x जीरो के बराबर लिया था ना, और जब कोई मान मतलब x का मान जीरो के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जब बराबर होगा, ठीक है, तो याद रखना जब किसी पॉइंट के बराबर होगा तो वहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं ठीक, अगर बराबर नहीं होगा तो ये वाला बनाएंगे। तो जब जीरो बराबर है, गौर से देखो, इस x अक्ष पर जीरो मान है, मतलब कि x की जो वैल्यू है जीरो के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट बनाएंगे वो ये ब्रैकेट बनाएंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो इस x अक्ष पर है, दिख रहा है हमको, जब दिख रहा है तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जीरो से इनफाइनाइट ले रहे हैं, और जो कि जीरो भी ले रहे हैं, मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक की वैल्यू ले रहे हैं प्रांत में, और जीरो भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि जीरो ले रहे हैं तो जीरो पर ये वाला ब्रेक लगाएंगे, ठीक। लेकिन इनफाइनाइट को हम नहीं ले सकते, बस इनफाइनाइट को मान सकते हैं कि बहुत एक बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, तो इनफाइनाइट कभी भी नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओपन ब्रेकेट लगाएंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके बेटा। तो ये प्रांत बना दिया। अच्छा, परिसर की बात करें, अगर हम परिसर क्या बनाएंगे, तो एक्स अक्ष वाला होता है प्रांत, तो जीरो से इनफाइनाइट बना दिया। परिसर की बात करें तो परिसर क्या बनेगा, ये भी जीरो से ऊपर की ओर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो जब एरो हमें दिखाए कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो से इनफाइनाइट, तो ये भी परिसर भी हमारा जीरो से इनफाइनाइट बनना है, मतलब कि जीरो से इनफाइनाइट, ठीक। तो ये ऐसे कुछ हो गया, मतलब प्रांत से परिसर, समुच्चय से समुच्चय बी में परिभाषित होता है फलन, तो समुच्चय ए ये है, समुच्चय बी है। तो अगर हम प्रांत परिसर ये वाला बना देंगे तो फलन उसमें एकैकी और आच्छादक हो जाएगा, ये कहने की बात है। तो जब हमने प्रांत परिसर बदल दिया, पहले प्रांत परिसर क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, और जैसे ही हमने प्रांत परिसर बदल के क्या कर दिया जीरो से इन्फिनिटी कर दिया, तो और जीरो से इन्फिनिटी कर दिया और इधर जीरो से इन्फिनिटी कर दिया, तो ये फलन क्या बन गया है, एकैकी आच्छादक, ओके। और जब एकैकी आच्छादक बन गया तो इसका मतलब हम इसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, ये कहने की बात थी, ठीक। अब देखो बेटा, ये बात याद रखना कि जब हम जीरो से इन्फिनिटी लेंगे तो जीरो इस ग्राफ में, मतलब कि एक्स अक्ष पर जीरो का मान इस ग्राफ में जीरो लिया जा रहा है, जीरो पे हम देख सकते हैं, ठीक। तो प्रांत में बेटा हम क्या कर रहे हैं कि जीरो से इन्फिनिटी ले रहे हैं, और जीरो से इन्फिनिटी ले रहे हैं और जीरो भी उसमें शामिल है, इसलिए जीरो पर ये वाला ब्रैकेट लगाया है। और ऊपर परिसर की बात करें तो एक्स अक्ष प्रांत बनता है, तो प्रांत हो गया। परिसर की बात करें तो जीरो से इन्फिनिटी लेंगे और जीरो भी इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। लेकिन जीरो से जब इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है जिसको हम लोग जो है
सोच नहीं सकते हैं कि कैसे के यहाँ पर हम रखें इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी एक नंबर है, इतना हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक, उसको हम ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लगाया है। कभी भी इन्फिनिटी की वैल्यू हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं, बस समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, वहाँ तक हम वैल्यू लेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रांत परिसर बदल के एकाकी आच्छादक बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और, अब जब ये प्रांत परिसर हमने बदल दिया तो एकाकी आच्छादक हो गया। ओके, अब जब एकाकी आच्छादक हो गया तो अब इसका हम लोग प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हम ग्राफ में ही निकालेंगे, ऐसे हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, हम ग्राफ में ही दिखाएंगे कि कैसे क्या प्रतिलोम फलन बन रहा है। तो इसके लिए कुछ ना करो, एक रेखा खींच लेना है। वो रेखा कौन सी होगी बेटा? वो रेखा खींचना मूल बिंदु से जाती हुई रेखा, कुछ इस प्रकार, ऐसे रेखा खींचना, ऐसे कुछ, ठीक। और ये रेखा जो होती है बेटा, याद रखना, कभी भी मूल बिंदु से कोई रेखा ऐसे जाती हो तो उसको हमेशा हम लोग कहते हैं y बराबर x। क्या कहते हैं? y बराबर x। बीचों बीच से जाए, मतलब कि x और y के बीचों बीच से अगर कोई रेखा ऐसे मूल बिंदु से जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं y बराबर x। ओके, अब क्या होगा कि जैसे हमें प्रतिलोम फलन निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो इसके इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर से नीचे की ओर कर देंगे। तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये देखो। तो ये बेटा हमने जो ये बनाया है, अब ये वाला, यही हमारा प्रतिलोम फलन कहलाएगा, ठीक। तो आई होप बेटा आप लोग समझ पाए होंगे कि किस y बराबर x के रेफरेंस में, ये रेफरेंस लाइन एक हिसाब से मान सकते हैं हम लोग, और रेफरेंस लाइन जो है y बराबर x, इसके रिस्पेक्ट में हमने कैसे प्रतिलोम फलन बना दिया, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रतिलोम फलन है, ये प्रतिलोम फलन का क्या है? ग्राफ है। ओके, जैसे कि ये रेफरेंस लाइन खींचा तो ये क्या था, ऊपर जा रहा था, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे ही जाते हुए नीचे कर दिया, बस इतना सा, ठीक। अच्छा, अब देखो, अभी हमने आपको ये बताया, ये प्रतिलोम फलन हो गया, ठीक। इसका आप लोग पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का ये, और फिर इसके बाद ये, ठीक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है आप लोगों ने ना, ठीक। अब देखो, जैसे हमने बताया था आपको कि इधर का हटा दें और नीचे का हटा दें तो ये वाला एकाकी आच्छादक बनेगा, तो इसका प्रतिलोम फलन बना लेंगे। अगर इसी प्रकार इधर वाला और इधर वाला नीचे वाला हटा दें तो ये भी एकाकी आच्छादक बनेगा, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एकाकी आच्छादक बनेगा, तो इसका भी प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, तो अब कभी भी आपसे कोई कहे कि अगर कोई फलन एकाकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन हम कैसे बनाएंगे, तो बस आप लोग आंसर क्या करेंगे, आप लोग यही कहेंगे कि उसका प्रांत परिसर कुछ इस प्रकार रखेंगे कि उस प्रांत परिसर में फलन एकाकी आच्छादक की तरह बिहेव करे, तो हम उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, जैसे ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष पहले खींचा, ये वाई अक्ष खींचा बेटा, और फिर ये एक्स अक्ष पीछे की ओर, एक्स अक्ष एक्स डैश की तरफ जा रहा तो एक्स डैश खींच लिया ऐसे, ठीक। ये देखो, ठीक, वाई अक्ष खींचा और ये एक्स डैश, और ये ग्राफ कुछ कैसे जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, कुछ इस प्रकार। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, कुछ इस प्रकार जा रहा है, मतलब कि ये देखो ऐसे कुछ इस प्रकार बेटा। ओके, कैसे जा रहा है, ऐसे ग्राफ, तो खींच दिया ये ग्राफ, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया, ठीक। और ये ग्राफ कौन सा है बेटा? y बराबर एक्स स्क्वायर का ही है, चाहे हम छोटा सा भी पार्ट लें लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर ही ग्राफ रहेगा, ठीक। बस उसके प्रांत और परिसर बदल जाएंगे, ठीक। अब सुनो, अब इसका जो हमने प्रांत लिया है बेटा, प्रांत क्या है हमारा? प्रांत हमेशा एक्स अक्ष वाला होता है, तो ठीक, प्रांत क्या होता है? एक्स अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष पे कहाँ से ले रहे हैं? 0 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से 0, ऐसे कुछ कह सकते हैं, ठीक। और हमेशा हम लोग जब ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे तो इधर से इधर की ओर लिखेंगे, इधर से इधर की ओर, किधर से? इधर से इधर की ओर। तो कहाँ जा रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट से 0, और 0 इस ग्राफ में हमने ले रखा है, इसलिए 0 को ये ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी पर कभी भी ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। अब अगर इस ग्राफ की परिसर की बात करें तो परिसर क्या होगा? परिसर होगा बेटा हमारा 0 से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब 0 से इनफाइनाइट ही लेंगे, ठीक। तो ये परिसर हो गया,
ठीक, इस प्रांत परिसर में ये क्या होगा, ये एकाएकी आच्छादक होगा। तो इस मतलब एकाएकी आच्छादक होगा तो इसका प्रतिलोम फलन हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सेम वही तरीका है, क्या कि एक लाइन खींचेंगे, कौन सी खींचेंगे बेटा, y बराबर x, एक रेफरेंस लाइन, और फिर उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये ग्राफ कैसे उल्टी साइड चल सकता है। तो देखो, अब जैसे कि यहाँ पर कोई मिरर इमेज समझ लो आप लोग, जैसे मिरर इमेज होता है, शीशा, जैसे एक शीशा लगा दिया जाए तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यूं जाके ऐसे कुछ ऐसे, ठीक। मतलब ये ग्राफ अब प्रतिलोम फलन का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे, ये प्रतिलोम फलन होगा, ये प्रतिलोम फलन का क्या होगा, ग्राफ। ये जो डार्क किया है ये प्रतिलोम फलन का ग्राफ होगा, ठीक। तो आई होप बेटा आप लोग ये समझ पाए होंगे। और रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम कैसे प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं ये भी आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे, ठीक। तो ये ऐसे ग्राफ जा रहा था, तो इसका रेफरेंस लाइन के जो है, तो क्या करना है, प्रतिलोम फलन का ग्राफ बनाते टाइम क्या करना है, एक y बराबर x आपको लाइन खींचनी है, और जस्ट जैसे ये ऐसे जा रहा था तो ये ग्राफ आप लोग एक शीशा उठाइए, जैसे मिरर होता है, शीशा उठा के ऐसे लगा लीजिए, तो इसकी इमेज ऐसे जाके कुछ ऐसे बनेगी। तो वही हमने ऐसे बना दिया। अब जब यहाँ पर आप ऐसे लगा के ऐसे शीशा ऐसे इमेज लगाएंगे तो इसका ग्राफ जैसे ये ऊपर जा रहा, तो ये देखो, ये ऐसे जा रहा तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे जा रहा तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये ऊपर जा रहा तो शीशा लगाने पर वो उसकी इमेज कहाँ जाएगी, ऐसे, ठीक। मिरर लगाने पे उसकी इमेज ऐसे जाएगी। तो ये प्रतिलोम फलन बनाने का एक तरीका हो गया, एक ट्रिक हो गई कि कैसे प्रतिलोम फलन का हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। तो आई होप बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इतना आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई कहता है कि अगर कोई फलन एकाकी आच्छादक नहीं है तो उसका हम प्रतिलोम फलन कैसे बना सकते हैं, तो उसके प्रांत परिसर को बदल के, ठीक, ऐसा प्रांत परिसर रखेंगे जिसमें वो एकाकी आच्छादक, वो फलन एकाकी आच्छादक बन जाए। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि कैसे क्या त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उनको कैसे हम प्रतिलोम फलन में तब्दील कर सकते हैं, या फिर उनका प्रतिलोम फलन कैसे बना सकते हैं। ओके, हाँ, तो देखो बेटा, अब जैसे कि हम लोगों को प्रतिलोम, जब शुरुआत हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो हमने आपको ये बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 पढ़ना था हमको त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, ओके। और त्रिकोणमितीय फलन में उसके भी प्रांत क्या होंगे, परिसर क्या होंगे, वो भी हमने देखा, ठीक। तो वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक। और एक चीज़ हमको पढ़नी थी प्रतिलोम फलन, वो भी हम लोगों ने आज देख लिया। तो ये दोनों बातें हम लोगों को अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गई हैं, ठीक। तो जब ये अच्छे से समझ में आ गई हैं तो हम लोग अब इस चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन बेटा कौन कौन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा, इसमें एक खास बात बता दें बेटा आप लोगों को कि देखो प्रतिलोम फलन किसका बनता है। अब हमने आपसे बताया प्रतिलोम फलन किसका बनता है, एकाकी, और जब फलन एकाकी और आच्छादक होता है तभी बनता है प्रतिलोम फलन। लेकिन ख़ास बात ये है कि इन छहों के हमको प्रतिलोम फलन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, प्रतिलोम फलन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, प्रतिलोम फलन पढ़ने हैं, ठीक। और छहों के छह मतलब कि देखो, फलन एकाकी आच्छादक होगा तभी प्रतिलोम फलन होता है, ठीक। और हमें ये छह फलन जो हैं इनका प्रतिलोम फलन पढ़ना है। ख़ास बात ये है कि ये छः में से कोई भी एकाकी और आच्छादक है ही नहीं, एकाकी आच्छादक कोई नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग। ख़ास बात ये है कि इन छहों के हमको पढ़ना है। इन 6 जितने भी ये फलन 6 दिए गए हैं इनके प्रतिलोम फलन पढ़ना है, और जबकि ये कोई भी एकाकी आच्छादक नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ख़ास बात ये है, ठीक। तो अब कभी भी आप समझना कि अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो उनके प्रतिलोम फलन पढ़ना है। इसका मतलब ये एकाकी आच्छादक तो कोई होते नहीं। इसका मतलब ही है बेटा कि इसमें हमको प्रांत और परिसर को
क्या करना पड़ेगा, बदल के कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, मतलब कि इन सभी का प्रांत परिसर कुछ इस प्रकार रखना है कि उन प्रांत परिसर में ये क्या हों, एकाकी और आच्छादक की तरह व्यवहार करें। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम कह क्या रहे हैं। अब देखो शुरू करते हैं। ठीक, तो ये खास बात थी कि इनमें से कोई भी एकाकी आच्छादक नहीं होता है, तो हमको पहले इनको एकाकी आच्छादक बनाना पड़ेगा, और एकाकी आच्छादक हम तभी बना सकते हैं जब इनके हम प्रांत परिसर को बदलेंगे। ठीक, ओके बेटा, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, हमने जो बताया कि साइन कॉस टैन कॉट, इनके हमको इन्वर्स इनके क्या पढ़ना है, इन त्रिकोणमितीय फलनों का हमें क्या पढ़ना है, हमें इन त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम फलन पढ़ना है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर ये त्रिकोणमितीय फलन है तो इनका उल्टा जो होगा वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। ठीक, अब देखो हमें साइन एक्स का उल्टा पढ़ना है, मतलब कि अगर ये फंक्शन साइन एक्स है तो इसका उल्टा हमको साइन इनवर्स एक्स पढ़ना है। ठीक, हमने कहा था कि अगर फलन एफ है तो उस पर एफ इनवर्स लगा देंगे तो वो बन जाएगा उसका प्रतिलोम, मतलब कि साइन एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखो, अब हमने ये बताया कि साइन एक्स लो चाहे कॉस टैन कोई भी लो ये कोई भी एकाकी आच्छादक नहीं होते हैं। ये बात क्यों कही आप खुद ही देखो ये ग्राफ था और ये सारी चीज़ें हमने आपको स्क्रीनशॉट दे चुके हैं। ठीक, ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट इसके पहले वाले शायद वीडियो में दिया था हमने, तो आप लोग ये बना चुके होंगे। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हमको क्या समझना है ये समझते हैं। तो देखो कि ये एकाकी कैसे नहीं है, पहली बात ये समझेंगे। ठीक, तो देखो ये साइन एक्स का क्या है, ग्राफ है, तो फलन के प्रकार को समझने के लिए हमको एक सच के समांतर रेखा खींचनी है। तो जैसे ही अब हम एक सच के समांतर ये रेखा हमने खींची बेटा, ये देखो हमने एक सच के ये समांतर रेखा हमने खींच दी, ये वाली। ठीक, खींच दी। अब ये रेखा देखो इसको कट कर रही कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, मतलब बहुत सारे बिंदु पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये फलन एकाकी तो नहीं है, इसीलिए तभी तो कह रहे थे कि ये फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ये बताया था ना हमने कि ये कोई भी फलन एकाकी नहीं है, तो इसलिए क्योंकि ये एक से ज़्यादा बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये एकाकी नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं, आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। इसका मतलब ये बताओ 1 के ऊपर वाली वैल्यू फिर कहाँ जाएंगी, या फिर -1 से नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी, वाई एक्स पर 1 के ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी आप खुद ही बताओ, और -1 से नीचे वाली। इसका मतलब ये वैल्यू तो यूज में आ ही नहीं रही, और जब यूज में नहीं आ रही इसका मतलब वाई की ये वैल्यू छूटी जा रही है, जब छूटी जा रही तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। तो ये फलन एकाकी और आच्छादक नहीं है। ठीक, और जब नहीं है तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलाना क्या बोले बेटा, इसका प्रतिलोम फलन बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम एक काम ऐसा करते हैं कि इसका प्रांत परिसर कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि जिसमें ये जो फलन है वो एकाकी और आच्छादक बन जाए। तो आप खुद ही देखो, गौर से देखो यहाँ से। तो अब क्या करेंगे हम लोग ये करते हैं कि इनके प्रांत परिसर को कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि उसमें ये एकाकी और आच्छादक बने। ठीक, तो पहली बात देखो ये ग्राफ किसका था बेटा, साइन एक्स का। ठीक, अगर इसके साइन एक्स की प्रांत की बात करें बेटा हम, प्रांत यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ क्या है, देखो गौर से देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम यहाँ से कोई भी एक सच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आर है, मतलब कि आर से मतलब कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा इसका प्रांत कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक, प्रांत क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। ये बताया था ना कि कोई भी फलन होता है तो उसका पहला वाला समुच्चय प्रांत कहलाता है, और दूसरे में जो वैल्यू काम में आती हैं वो परिसर कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें कोई भी वैल्यू हम एक सच की इसमें डाल सकते हैं, इसका मतलब ये प्रांत है। ठीक, तो ये आर से कहाँ पर डिफाइन है, प्रांत से। अब वाई एक्स पे कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू ले सकते हैं, तो -1 से 1। कौन से ले सकते हैं, -1 से 1। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले समुच्चय में x की वैल्यू हम r मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और प्रांत में कौन सी वैल्यू हमको देगा, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये है कि -1 से 1 के बीच में हमको ये वैल्यू देगा। ठीक, -1 से +1। ठीक,
तो समझना आप लोग, अगर साइन एक्स का कोई आपसे प्रांत पूछे तो वास्तविक संख्या होगा, मतलब एक्स अक्ष पे कोई भी संख्या हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक, एक्स अक्ष पे कोई भी संख्या डाल सकते हैं, इसका मतलब वास्तविक संख्या होगा। लेकिन अगर परिसर पूछे साइन एक्स का तो इतना आप लोग समझना कि साइन एक्स जो होता है -1 से 1 के ही बीच में वैल्यू देता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है साइन एक्स जो है वो -1 से 1 तक ही वैल्यू देता है। इसका मतलब वाई अक्ष पर हमें कौन सी वैल्यू काम में आ रही, -1 से 1, और ये हमने बड़े डिटेल में बता भी रखा है लोगों को, ठीक। तो ये -1 से 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि साइन की वैल्यू -1 भी होती है और +1 भी होती है। जब ये वैल्यू होती हैं बराबर होती हैं, मतलब साइन एक्स -1 के भी बराबर होता है और 1 के भी बराबर होता है। जब बराबर होता है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ओके, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट हमको दिखाता है कि इसमें जो वैल्यू होगी, मतलब -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो भी इसका वैल्यू है, मतलब साइन एक्स का परिसर है, और -1 भी और 1, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि -1 और 1 और इसके बीच में सारी वैल्यू परिसर इसका कहलाएंगी, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि हमें बनाना है एकाकी और अक्षादक। तो कैसे बनाएंगे, देखो गौर से देखना। जैसे अगर हम इधर से देखें बेटा, इधर से देखें, देखो 0 से जब हम π/2 गए, क्या गए, 0 से π/2 ना, चलो यहाँ से चलो, देखो -1 से 1 कहाँ जा रहा, -1 यहाँ पे है और +1 यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है, -1 किस पे हो रहा, -π/2 पे, कहाँ पे हो रहा, -π/2 पे हो रहा, ठीक। और 1 कहाँ पे हो रहा, π/2 पे, इसका मतलब π/2 पे हो रहा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि -π/2 और π/2, -π/2 से π/2 के बीच में जो है वैल्यू हमको जो इसके परिसर मिलेगा वो मिलेगा -1 से 1, ठीक। और अगर इसी तरीके हम π/2 से 3π/2 ले लें, π/2 से 3π/2 ले लें, तो उस पर भी हमको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी, -1 से 1, ठीक। और अगर यहीं पर हम वैल्यू ले लें बेटा, इधर माइनस की तरफ ले लें, मतलब कि जैसे -π/2 से -3π/2, -π/2 से -3π/2 ले लें, तो यहाँ भी हम गौर से अगर देखें तो इस प्रांत, ये प्रांत चल रहा है बेटा, ये प्रांत के हम पार्ट बना रहे हैं, इस ऐसे पार्ट बना रहे हैं कि जिनमें ये फलन को क्या होगा, एकाकी और आच्छादक होगा, ओके। तो देखो जैसे अगर हमने -π/2 से π/2 बनाया तो इसका मतलब इसमें केवल, अब देखो गौर से समझना, -π/2 से π/2 जब भी हम बनाएंगे, इसका मतलब अगर यहाँ से हम ग्राफ ऐसे कट कर दें, ये देखो कट कर रहे हैं, यह कट किया, इधर यहाँ से ये कट कर दिया, ठीक। अब इसमें हम कोई भी एक सच के समांतर, ये एक सच है, ये एक सच है, एक सच के समांतर कोई भी रेखा ऐसे खींचेंगे, ये चाहे जितनी आप लोग रेखा खींच लीजिए, हर रेखा कोई भी रेखा खींचेंगे वो इस ग्राफ को इतने में इस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर ही काट रहा है कि नहीं काट रहा। अगर काट रहा है तो इसका मतलब ये एकाकी है। और -1 से 1 के बीच में, ये देखो हमने जो परिसर लिया वो -1 से 1 लिया, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में y की कोई भी वैल्यू होगी वो हर वैल्यू इस मतलब इस ग्राफ को बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक। ये देखो ऐसे बनाते जाओ तो ये क्या है, छा गया मतलब आच्छादक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस मतलब एक सच के कोई भी समांतर रेखा खींचेंगे तो वो इस इतने में मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच में इस ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा, इसका मतलब एकाकी है, ठीक। और अगर हम गौर से देखें तो -1 से 1 के बीच में जो हमने ये परिसर लिया है, तो देखो 0 से 1 भी y की जो वैल्यू है वो काम में आ रही, और 0 से -1 की जो वैल्यू है वो भी काम में आ रही है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ये आच्छादक भी है। इसका मतलब ये जितने भी प्रांत आपके सामने हमने बनाया, -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, गौर से देखो, ये देखो अब इसमें चाहे जितनी स्पर्श रेखा खींचो वो केवल एक मतलब एक सच के समांतर रेखा खींचो, स्पर्श रेखा नहीं, एक सच के समांतर, वो एक ही बिंदु पर काटेगा। तो इसी प्रकार ये हम क्या कर सकते हैं, काट के इनके क्या कर सकते हैं, प्रांत परिसर काट के छोटे छोटे करके बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार के अनंत मतलब कि अनंत अंतराल होंगे जिनमें ये एकाकी और आच्छादक बनेगा, ठीक।
अब जैसे देखो -π/2 से -3π/2 देख लिया, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेटा इस प्रकार ये अनंत अंतराल बनेंगे जिनमें ये sin x क्या होगा, एकाकी और आच्छादक होगा, ठीक। ठीक, तो अब देखो इनमें से कोई एक ही वैल्यू, एक ही हम मान लें, मतलब इनमें से कोई एक ही उठाएंगे। जैसे 3 4 आपके सामने बनाया है, इस प्रकार बनेंगे कितने, अनंत बनेंगे, कितने बनेंगे, अनंत। तो इनमें से कोई एक निकाल लेंगे हम, और वही हमारा कहलाएगा क्या बेटा, मुख्य मान। क्या कहलाएगा, मुख्य मान। तो देखो, और हम कोशिश करते हैं कि सेंटर वाला, सेंटर के आसपास वाला उठाएं। तो सेंटर हमारा 0 ये है, 0 ये है, और 0 के आसपास मतलब -π/2 और सेंटर के इस तरफ π/2। तो इसका मतलब हम केवल यही उठाएंगे, सेंटर के आसपास वाला ही उठाएंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मुख्य मान कहलाएगा। ओके, तो जैसे कि हमने क्या किया, एक कैंची उठाई बेटा, और यहाँ से ये काट दिया और इधर से ये काट दिया, और इतना आपके सामने बचा, ये बचा ना। अब इस प्रांत परिसर में क्या होगा, ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, और यही काट के हमने ये सामने आपके बेटा बना दिया। ये देखो, ये जो बनाया है ये वही है, काट के बाहर निकाल लिया, ठीक। अब ये देखो sin x का ग्राफ हमने ऐसा निकाल लिया है, ये आपके सामने ये sin x का ही ग्राफ है, ठीक। अब ये sin x का ग्राफ ऐसा निकाला है जो एकाकी भी है और आच्छादक भी है, लेकिन कहाँ से कहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ पर, तो आप लोग ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पर, तो -π/2, ये -π/2 है, और ये क्या है, π/2 है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक। और y अक्ष पे परिसर क्या लिया है हमने, परिसर जो लिया है वो है -1 से 1, -1 से 1। तो अब ये जो अंतराल हमने उठाया बेटा, ये हमारा कहलाता है मुख्य मान। क्या कहलाता है, मुख्य मान, याद रखना, ठीक। ये क्या कहलाता है, मुख्य मान। तो इस प्रांत परिसर में जब हमने उठाया, तो इस प्रांत परिसर में ये एकाकी और आच्छादक बन गया। अब जब ये एकाकी आच्छादक बन गया, तो इसका हम लोग जो है प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सेम वही तरीका क्या करेंगे, देखो जो y अक्ष है, y अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे ऐसे। देखो y अक्ष को, ये y अक्ष कैसे है, ऐसे है, ये y अक्ष ऐसे है, इसको उठाएंगे, y अक्ष को ऐसे उठाएंगे और ऐसे करके रख देंगे, मतलब ऐसे था, ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, ठीक। और वैल्यू क्या थी, -1 से 1 थी, तो ये रखा -1 से 1, ठीक। और जो x अक्ष था, x अक्ष को ऐसे उठाएंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब कि ऐसे, मतलब जो शीर्षाभिमुख, मतलब कि ऊर्ध्वाधर था तो उसको क्षैतिज बना दिया, और जो क्षैतिज था उसको क्या कर दिया, ऊर्ध्वाधर बना दिया। तो इसका मतलब -1 से 1 जो थी वो इधर आ गई, और -π/2 से π/2 है तो वो ऐसे हो जाएंगी। देखो ये उठाया, ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है कि ये -π/2 है, ये -π/2 कहाँ आएगा, नीचे, और π/2 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक। अब देखो, अब प्रतिलोम फलन का ग्राफ बनाते टाइम हमने आपको बताया था कि एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं हम लोग। रेफरेंस लाइन कौन सी, वही वाली, कौन सी, y = x वाली खींच दी हमने, ठीक। जैसे ही खींच दी, तो अब गौर से देखो, ये जैसे कि क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर देखो, ये रेफरेंस लाइन खींची हमने, ठीक। अब देखो ये कहाँ जा रहा, ये जब ऊपर जा रहा है तो इसका प्रतिलोम कहाँ जाएगा, मतलब ये नीचे जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे कुछ। तो वही चीज़ ये देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वही बेटा हमने बना दिया है यहाँ, नीचे से ऊपर, ठीक। अब जब ये देखो इधर से इधर जा रहा, तो इसका प्रतिलोम कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, नीचे ऊपर से इधर आएगा ना। तो कहने का मतलब इधर से क्या कर दिया, ये देखो इधर बना दिया, ठीक, इधर से इधर। तो आई होप बेटा आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे प्रतिलोम फलन हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, और एक बात और, अब इसका अगर हम प्रांत परिसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वही प्रांत होती है, तो प्रांत हमारा क्या बन गया बेटा, -1 से 1, उल्टा हो जाएगा ना। हमने कहा था कि कभी भी आपको दिखाया था ना, ये क्या कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था ना, जैसे कि कोई फलन होगा एकाकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे, तो उसके जो प्रांत परिसर हैं उल्टा हो जाते हैं। मतलब जैसे ये AB है तो यहाँ BA हो जाएगा, उल्टा हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये AB था, ये क्या था AB, तो जब इसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे तो BA हो जाएगा। तो उसी तरीके क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब कि -1 से 1 पहले आ जाएगा, और इधर कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, और ये इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके,
तो -π/2 से पाई और -1 से 1 ऐसे था, तो ये उल्टा हो जाता है साइन प्रतिलोम फलन में, ठीक। तो इसका जो मुख्य मान मतलब ये कुछ इस प्रकार इसका जो प्रांत परिसर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला प्रांत बनता है, तो -1 से 1 हो गया, और ये हमारा परिसर बनेगा जो कि -π/2 से π/2 हो गया, ओके। और याद रखना बेटा, ये जो हमारा होता है ये मुख्य मान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मुख्य मान। और याद रखना बेटा, इसका हम लोग बहुत कायदे से यूज करने वाले हैं। हाँ, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, देखो -1 से 1 पर भी बनेंगे, ठीक। लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखना आप लोग कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो होगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स में जो साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 होगा। ये अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अच्छे से बना लेना इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। और ये याद रखना बेटा, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत परिसर क्या होता है? ये होता है, ठीक। और परिसर पर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मुख्य मान का मतलब क्या होगा बेटा? मुख्य मान का मतलब ये है, जब हम लोग क्वेश्चन निकाल करेंगे तो जब y जो होगी, जैसे कि y बराबर, देखो ग्राफ जो होता है फलन जो y बराबर ही बनता है, तो y का मान जब निकालेंगे तो y का मान तभी निकलेगा जब इसके और इसके बीच में वैल्यू होगी, ठीक। -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तभी वैल्यू होगी निकलेगी, इसलिए इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो इसीलिए इसको कहते हैं मुख्य मान। तो इसको आप लोग याद रखना, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो बेटा आपको ये बता दें कि इसका जो मुख्य मान, मतलब केवल हम लोग मुख्य मान जो लेंगे वो सेंटर के आसपास वाला लेंगे। तो सेंटर के आसपास वाला -π/2 से π/2 ले लिया, ठीक। अच्छा, ऐसे कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग। ये ऑप्शन में देंगे साइन इनवर्स एक्स और फिर कहेंगे उसका जो है प्रांत परिसर बताओ, ठीक। और ये वाला उसमें जो है ये वाला जो वैल्यू है ये वाला मतलब आंसर में नहीं देंगे, जो कि इसका परिसर है ये नहीं देंगे। इसके अलावा ये वाले देंगे, जैसे कि ये है या फिर ये है। तो आप लोगों को सोचना है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे, हमने बताया ना अनंत प्रांत परिसर बनते हैं। तो इसका मतलब आपको ये दिमाग लगाना है कि इसके अलावा भी और कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से जो होगा वो टिक कर देना है आपको, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं कॉस वाला देखते हैं। तो सेम वैसे ही कॉस वाला करेंगे। देखो बेटा, यहाँ भी सेम वही कहानी है कि जब हम एक सच के समांतर खींचेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर ये लाइन जो होगी इस ग्राफ को कट करेगी एक से अधिक ज़्यादा, मतलब एक से अधिक बिंदुओं पर। इसका मतलब एकाकी अक्षादक नहीं है। अब इसको भी हमें एकाकी अक्षादक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से फलन ऐसा फलन कहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर अगर हम लाइन एक सच के समांतर खींचे तो वो उस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे। तो देखो, अगर हम जैसे ये बहुत सारी लाइनें हम एक सच के समांतर खींच रहे हैं तो हमें ऐसा ये दिख रहा है। गौर से देखिए आप लोग, अगर ऐसे हम ये लाइन खींच दें बेटा, यहाँ से ग्राफ कट कर दें, ये देखिए। अब इसमें अगर हम कहीं भी एक सच के समांतर रेखा खींचेंगे तो वो ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा। कैसे? तो देखो, जैसे कि यहाँ से ग्राफ काट दिया, इधर यहाँ से काट दिया, तो अब ये देखो लाइन खींचा एक सच के समांतर, ये खींचा, तो केवल एक बिंदु पर ही काट रही। देखो, एक बिंदु। इसका मतलब ये इस अंतराल में एकाकी अक्षादक हो गया। लेकिन इस अंतराल में अगर एकाकी अक्षादक है तो इसका मतलब ऐसे और बहुत सारे अंतराल बनेंगे। जैसे कि ये देखो बेटा, ये भी तो बनेगा। अगर हम ऐसे काट दें यहाँ से तो ये देखो ये भी बनना है। अगर यहाँ से जैसे कि ये है, ऐसे ही आगे अगर आगे ऐसे हम बनाएंगे तो आगे भी बनेगा और भी आगे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अनंत अंतराल बनेंगे जिसमें ये एकाकी और अक्षादक बनेगा। देखो कैसे, जैसे हमने बेटा लिया 0 से पाई लिया। देखो, हमने आपसे पहले ही कहा है कि 0 से पाई उठाएंगे तो उसमें ये एकाकी अक्षादक बनेगा। देखो कैसे ना। तो इसका मतलब अगर 0 से पाई लिया तो उसमें ये एकाकी अक्षादक होगा। उसमें परिसर क्या बनेगा बेटा? परिसर बनेगा -1 से 1, ओके, -1 से 1 बनेगा, ठीक। अब इसी प्रकार अगर हम बेटा आगे ले लें, इधर ले लें, जैसे कि 0 से पाई लिया, ऐसे 0 से -π भी तो ले सकते हैं। इसमें भी तो देखिए, आप गौर से देखिए, तो फलन जो है एकाकी अक्षादक बनना ना, तो 0 से -π भी ले सकते हैं, जो 0 से -π भी है। और इसमें भी फलन की जो परिसर होगा वो तो यही रहेगा, परिसर नहीं बदलने वाला, -1 ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे अनंत अंतराल इसमें भी बनेंगे जिसमें ये परिसर मतलब ऐसे अंतराल बनेंगे जिसमें ये एकाकी और अक्षादक होगा, ठीक। तो कभी अब क्वेश्चन ये उठता है तो
कि अगर इतने अंतराल बनेंगे तो इसमें से हम मुख्य मान कौन सा लें, तो मुख्य मान हम लोग सेंटर के पास वाला लेते हैं। तो खासकर कोशिश करते हैं कि सेंटर से धनात्मक दिशा में ले लें। तो सेंटर ये है और धनात्मक दिशा इधर जा रही, तो इसका मतलब इधर की ओर ले सकते हैं। इसका मतलब ये वाला हम मुख्य मान ले सकते हैं 0 से पाई। तो ये हमारा बेटा बन जाता है मुख्य मान, ठीक। और ऐसे यहाँ से यहाँ ग्राफ कट कर देंगे, तो ये ग्राफ कट करके कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखो ऐसे, ये देखो बेटा, ये देखो ऐसे बना ग्राफ कट करके। ऐसे ही पीछे बनेगा, आगे बनेगा, सब बनेंगे, लेकिन हमें केवल इतना देखना है तो हम इतना ले लेंगे कट करके, ठीक। और ये इसका अगर हम प्रांत की बात करें तो बेटा प्रांत कितना है, 0 से ये 0 है, 0 से क्या है पाई। और परिसर की अगर बात करें, परिसर क्या है, -1 से 1 है, ठीक। अब इसका अगर हमें इन्वर्स बनाना होगा बेटा, तो सेम वही लाइन कि एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। तो देखो कि क्या होगा, समझना। देखो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा बनाएंगे। तो -1 से 1 ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, -1 से 1 क्षैतिज बना देंगे। और यहाँ से देखो 0 से पाई हमारी क्षैतिज रेखा थी, तो यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर लाइन बनाई, और 0 यहाँ होगा, और 0 से ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में क्या होगा, पाई हो जाएगा। जब प्रतिलोम फलन बनाते हैं तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि x अक्ष है वो y बन जाता है यहाँ पे, और जो y है वो x बन जाता है, ठीक। अब देखो जब 0 से π/2 था तो क्या हुआ फलन, 1 से 0 हुआ। मतलब 0 से 0 पर क्या था, आप ये देखिए पहले, 0 पर ये था 1, तो 0 पे क्या था, ये 0 पे क्या था, देखिए 0 पे क्या था, 1 था, तो 0 पे ये क्या है, 1 है, ठीक। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। देखो फलन आप गौर से देखिए, क्या था, 0 पे क्या था, ओके बेटा। तो देखो जब 0 पे थे तो कहाँ है, 1 पे, तो जब 0 पे थे कहाँ पे, 1 पे। फिर जब π/2 पे पहुँचे तो क्या हो गया, जब π/2 पे पहुँचे तो देखो गौर से देखो, 0 पे थे 1, और जब π/2 पे आए तो फिर ये देखो 0 हो गया। क्या हो गया, 0। जब इस लाइन पे आ जाएंगे समझ जाओ 0 हो जाएंगे। तो देखो 0 पे 1 था, और फिर जब π/2 पे पहुँचे तो क्या हो गया, 0। तो देखो 0 पे π/2 था, और जैसे ही क्या किया हम लोगों ने कि, हाँ देखो 0 पे क्या था, 1 था, तो देखो 0 पे 1, और जैसे ही π/2 तरफ चले तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही π/2 चले तो ये देखो 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ठीक। 0 पे 1 था और π/2 पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब फिर जैसे ही π/2 से पाई चले तो फिर से देखो -1 हो गया। तो जैसे ही π/2 से पाई चले तो ये देखो ऐसे जाके ये क्या हो गया, -1 हो गया, ये देखो -1 हो गया, ओके। तो ये प्रतिलोम फलन का हमारा ग्राफ बन गया है, ओके। अब इसके प्रांत परिसर की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रांत यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे। देखो ये देखो इसके प्रांत की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसके ऊपर वाले की, ये कौन सा है, cos इनवर्स x। तो देखो इसका जो प्रांत है वो -1 बन गया, -1 से 1, और जो परिसर है वो क्या है, 0 से पाई। तो याद रखना कि आखिर क्या कारण है कि 0 से पाई इसका परिसर बना, प्रांत बना। तो ये सब पीछे के कारण, लॉजिक यही है, ओके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखो अब कॉट की अगर बात करें बेटा, तो कॉट भी सेम ऐसा ही होता है। कॉट में भी बहुत सारे अंतराल बनते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये जितने भी परिसर प्रांत हम लोग बना रहे हैं इनको नोट करना, आप लोग नोट करते रहना, ये सारे काम में आएंगे। ये समझिए कि एज अ फार्मूले हैं, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं कॉट एक्स का देखते हैं। तो देखो कॉट एक्स पे क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक। तो अब इसमें हम गौर से अगर देखें तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें ये पार्ट बनना है बेटा, ये एक बना और ये दूसरा बना, और ऐसे ही तीसरा बनेगा, फिर चौथा, ऐसे ही बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 0 से पाई में इस देखो एकाकी अक्षादक की अगर बात करें, देखो क्योंकि अगर हमने एक अक्ष के समांतर खींचा तो एकाकी तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बिंदु पे ऐसे काटेगा, ठीक। तो अगर हम इतना लें तो इसमें गौर से देखिए, अब कहीं भी अगर हम समांतर रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगा, केवल एक ही बिंदु पे काटेगा। देखो जैसे ये एक ही बिंदु पे काटेगा, इसका मतलब ये इस अंतराल में एकाकी है, इसी प्रकार इस अंतराल में क्या होगा, एकाकी आच्छादक बनेगा, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे 0 से पाई लिया
तो जब 0 से पाई लिया हम लोगों ने, क्या लिया 0 से पाई, तो इसका परिसर क्या बना बेटा, 0 से पाई लिया तो देखो 0 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक, क्या बना 0 से प्लस इनफाइनाइट। और फिर जब इधर की ओर आए तो क्या जा रहा है 0 से माइनस, नीचे की ओर जा रहा है मतलब माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस इनफाइनाइट की ओर, ठीक। और एक बात बता दें बेटा, इसके पहले tan x का ग्राफ हमें देखना चाहिए, लेकिन हमने पहले यही को ओपन कर दिया तो अब यही देख लेते हैं, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब cot x हो जाएगा तो tan x देख लिया जाएगा, ओके। तो देखो जब 0 से, ये देखो 0 से प्लस इन्फिनिटी हुआ और 0 से माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर ये चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो परिसर होगा वो होगा हमारा, तो बेटा इसका परिसर जो होगा वो होगा 0 से प्लस इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी। आप लोग देखिए, देखो जैसे कि क्या हुआ परिसर 0 से इन्फिनिटी हुआ, क्या हुआ यहाँ पे देखो 0 से क्या हुआ इन्फिनिटी, ये देखिए 0 से क्या हुआ इन्फिनिटी, और इधर क्या हुआ 0 से माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर पूरा सब मिला के ले लेते हैं कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर जा रहा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा परिसर। और इन्फिनिटी कभी भी हम वैल्यू नहीं लेते हैं, मान में नहीं लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है, लेना भी प्रैक्टिकल नहीं है, मुश्किल है। तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, वो वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका परिसर होता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं आर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याएं मतलब आर, ओके बेटा। तो ये हो गया। अच्छा, इसी प्रकार जैसे और भी बहुत सारे अंतराल हैं, जैसे अगर हम 0 से माइनस पाई लें, तो जब 0 से माइनस पाई लेंगे तो उसमें भी यही देगा हमको, क्या 0 से इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट या फिर वास्तविक संख्याएं आर, ओके। तो ऐसे बहुत सारे अंतराल बनेंगे जिनमें ये क्या होगा, एक एक आच्छादक बनेगा, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं कि इसमें हम केवल क्या करेंगे, बीच वाला ले लेते हैं, मतलब कि सेंटर के पास वाला। तो सेंटर के पास वाला कौन सा, यही वाला ले लेते हैं, क्या कि 0 से पाई। तो 0 से पाई वाला यही वाला हम लोग क्या कर लेंगे, मुख्य मान मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, मुख्य मान, ओके। तो ये हमने ग्राफ जो है cot x का ग्राफ में देखा कि प्रांत परिसर क्या होता है। अब इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इन्वर्स किया तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इन्वर्स इसका, देखो तो इन्वर्स जब किया तो हमने आपसे बता ही दिया है कि हम किसके बीच में वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे, सारी वैल्यू काट देंगे, ये पार्ट वाइज काट देंगे, ये इतना ये काट देंगे। तो हम ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला इतना वाला ये हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ओके। देखो ये पार्ट बनेगा, ये पार्ट बनेगा, तो हम ये वाला उठा लेते हैं, उठा लिया। अब जैसे ही उठाया तो यहाँ कुछ इस प्रकार ये बन गया इतना, ठीक, ये ऐसे बन गया, ठीक। अब देखो 0 से पाई हो गया, ठीक। अब देखो 0 से पाई हमने ये क्या कर लिया, ग्राफ उठा लिया, ठीक। तो इसका जो प्रांत था वो क्या बना था, वो बना था 0 से पाई, और क्या बना, वास्तविक संख्याएं मतलब आर। आर मतलब वही इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब गौर से देखिए आप लोग, अब जब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रतिलोम फलन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे समझना, देखो तो देखो क्या करेंगे, सेम वही काम, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको क्या करेंगे, क्षैतिज लाइन बना दिया, मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको क्या बना दिया, क्षैतिज बना दिया, और जो क्षैतिज थी उसको ऊर्ध्वाधर बना दिया, ठीक। जो ऊर्ध्वाधर थी उसको क्षैतिज बनाया, और जो क्षैतिज थी उसको ऊर्ध्वाधर बना दिया। तो क्षैतिज पे क्या था हमारा, क्षैतिज पे था 0 से पाई, तो 0 से पाई लिख दिया, और बीच में क्या था π/2, बीच में क्या था π/2, तो ये π/2 लिख दिया, ठीक। अब गौर से देखो, पाई पर एक लाइन ऐसे खींच दी। अब देखो जब हम यहाँ 0 पे थे, कहाँ थे 0 पे, तो हमारा ग्राफ कहाँ था, 0 पे था, मतलब π/2 से, समझना सॉरी बेटा, जब हम 0 पे थे तो कहाँ पे थे हम, ग्राफ हमारा इनफाइनाइट को दिखा रहा था, मतलब जब 0 पे हम हैं तो हमारा ग्राफ कहाँ है, ये देखो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 0 पे इनफाइनाइट, ठीक। और जब π/2 पहुँचे, π/2 पे पहुँचे तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, π/2 हो गया। क्या हो गया, क्या बता रहे हैं बेटा, सॉरी बेटा, जब 0 पे थे तो हमारा ग्राफ इनफाइनाइट पे था, तो जब 0 पे हैं तो इनफाइनाइट पे हो गया, और जब हम π/2 पे पहुँचे तो हमारा ग्राफ 0 हो गया। तो जैसे ही इनफाइनाइट पे हम लोग पहुँचे, मतलब कि π/2 पे पहुँचे,
तो हमारा ग्राफ जो था क्या हो गया, ये देखिए 0 पे हो गया। ठीक, क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब 0 पे थे तो सॉरी बेटा 0 पे थे तो इनफाइनाइट से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो वही हमने किया है यहाँ पे बेटा। जब 0 पे थे तो इनफाइनाइट पे थे, तो 0 पे इनफाइनाइट हो गए। अब फिर क्या हो गया, इनफाइनाइट से π/2 पे आ गए, तो वही चीज़ इनफाइनाइट से कहाँ आ गए, फिर π/2। ठीक, और फिर π/2 से फिर इनफाइनाइट चले गए, तो देखो π/2 से फिर इनफाइनाइट। तो ऐसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, तो ये कॉट इनवर्स x का हो गया। और उसका प्रांत परिसर की अगर इसके बात करें तो इसका प्रांत जो होगा उल्टा हो जाएगा बेटा ना। क्या हो जाएगा कि ऐसे यहाँ पे लाइन खींच लेते तब बता दें। जैसे यहाँ ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा, मतलब कि r पहले आ जाएगा और 0 से पाई बाद में हो जाएगा, मतलब ये r हो जाएगा और ये 0 से पाई हो जाएगा। ठीक ठीक, ओके बेटा, तो ये हमारा मुख्य मान है। अच्छा याद रखना, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बिना पर काम नहीं होगा, खास कर ये 0 से पाई वाला। अगर हम पूछे कॉट इनवर्स x का जो परिसर होगा, वो रेंज होगी, वो क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 से पाई। ओके बेटा, तो आई होप बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। और ये सब जितनी भी कट करके ये चीज़ें, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे बेटा कि ये 0 से पाई ये सब क्या आखिर बना रही है, -1 ये 0 पाई बना क्यों रहे, तो इसका कारण बस इतना ही है कि हम ताकि फलन को एकाएकी इस प्रांत परिसर में क्या कर सकें, एकाएकी और आच्छादक कर सकें। और जब एकाएकी आच्छादक होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन होगा। तो प्रतिलोम फलन बनाने के लिए हमें एकाएकी और आच्छादक बनाना पड़ेगा, और एकाएकी आच्छादक बनाने के लिए ही ये प्रांत हम लोग बना रहे हैं। ओके, जब तक ये प्रांत में नहीं होगा कॉट इनवर्स x, तब तक वो हम प्रतिलोम फलन नहीं बन सकता। तो प्रतिलोम फलन जब हम ऐसे प्रांत बना लेंगे कट करके जिसमें एकाएकी आच्छादक हो, तभी इसका प्रतिलोम फलन बनेगा। तो इसीलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सब काम में आएगा। ओके बेटा, तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये मेन है, इसको नोट याद रखना। ठीक, अब चलते हैं tan की बात कर लेते हैं। अब tan x का देख लेते हैं। tan x का सेम वैसे ही cot x का जैसे था वैसे बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा प्रांत परिसर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है ये देखिए आप लोग, देखो जैसे कि अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर अगर हम कोई एक सच के लाइन समांतर खींचे तो वो यहाँ पर ग्राफ को कट करेगी, यहाँ पर भी कट करेगी, यहाँ पर भी कट करेगी। इसका मतलब ये एकाएकी नहीं है। एकाएकी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतराल को फिक्स करेंगे जिसमें एकाएकी बने। जैसे कि ये अंतराल बनाए बेटा, अब इसमें हम कोई भी समांतर एक सच के समांतर रेखा खींचेंगे, वो इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर ही कट करेगी, चाहे जहाँ खींचे। ठीक, जैसे कि ऐसे खींच लिया, तो इसमें भी कहीं भी अगर हमने एक सच के समांतर रेखा खींचा तो उस ग्राफ को किसी एक ही बिंदु पर कट करेगी। मतलब ये ऐसे अंतराल हैं जहाँ पर ये tan x जो है एकाएकी और आच्छादक की तरह बिहेव करता है। ओके, और तभी हम लोग प्रतिलोम फलन इसका बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखो -π/2 से π/2, ये गौर से देखिए आप लोग, ये अंतराल ये अंतराल ऐसा है कि इसमें ये क्या हो रहा है, एकाएकी आच्छादक बनना है। जैसे कि -π/2 से π/2 जब हम ले रहे हैं, ये देखिए -π/2 से π/2 ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो परिसर आ रहा है वो परिसर क्या बनना है, 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, 0 से -इनफाइनाइट, मतलब एक वास्तविक संख्या बन रहा है। ठीक, वास्तविक संख्या मतलब वही -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि tan x का कैसे क्या प्रांत हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक, अगर हम tan x का बेटा, तो tan x का ये ऐसा प्रांत हमने बनाया जिसमें एकाएकी और आच्छादक ये है। ओके बेटा, तो और ऐसे बहुत सारे प्रांत बनेंगे बेटा। देखो जैसे कि -π/2 से π/2, ठीक, π/2 से 3π/2, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो और हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल सेंटर के इधर उधर वाला, सेंटर के पास वाला लिखते हैं। तो सेंटर के पास वाला -π/2 से π/2 है, तो वही हमने लिख लिया। ठीक, अब इसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे, तो प्रतिलोम फलन वैसे ही होगा सेम। कैसे क्या कि एक सच मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये वाला जो है वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ओके,
-π/2 जब हॉरिजॉन्टल हैं तो यहाँ के यहाँ कहाँ चले जाएंगे, ऊंचाई पे चले जाएंगे। मतलब यहाँ जब क्षैतिज हैं तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पे चले जाएंगे, मतलब कि -π/2 से π/2 तो -π/2 से π/2। ठीक, अब इसका जब हम वो बनाएंगे प्रतिलोम कैसे बनाएंगे, देखो 0 से π/2 ये क्या हो गया, 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मतलब देखो जब 0 से ये 0 है, 0 से π/2 जा रहे हैं, 0 से π/2 तो ये 0 से इनफाइनाइट जा रहा, तो 0 से π/2 जा रहे हैं तो ये देखो 0 से कहाँ चला गया, इनफाइनाइट चला गया। और जब 0 से -π/2 जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 से माइनस इनफाइनाइट। जब 0 से -π/2 जा रहे हैं तो ये 0 से क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक, और इसके अगर प्रांत परिसर की बात करें तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब यहाँ r बाद में है तो यहाँ r पहले आ जाएगा, और यहाँ ये पहले है तो ये बाद में आ जाएगा। और यही इसका ये कहलाता है क्या बेटा, क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे हम कि एक चीज़ ये बता दें आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक ख़ास बात ये बता दें बेटा कि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, कौन सा, इसमें भी यार बना रखा है क्या हमने, क्या बताएं बेटा। एक बात काम कर लेना आप लोग, ये जो cot x का हमने पहले इसके बनवाया है, इसमें cot x में ये ब्रैकेट नहीं बनेगा, क्योंकि 0 पाई पे तो डिफाइन ही नहीं होता है cot ना, तो ये वाला ब्रैकेट बनाना, 0 पाई नहीं ले सकते हैं। ओके, आई होप बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या लिख देते हैं, ठीक, ओके बेटा। तो ये वाला ब्रैकेट बनाना, क्योंकि 0 और पाई नहीं लेते हैं। आप खुद ही देखो, ये देखो कहाँ गया बेटा, आप खुद ही देखो, 0 पे ये इनफाइनाइट जा रहा, तो इनफाइनाइट मतलब ये कहीं ना कहीं 0 पे अनडिफाइन है फंक्शन। ओके, तो इसलिए 0 नहीं लेते हैं। और पाई पे भी अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन, इसलिए पाई नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो बेटा ये काम आप लोग सही कर लेना, जो पीछे स्क्रीनशॉट लिया है आपने, ये cot x वाला लिखा होगा उसमें ये सही कर लीजिए, बस बाकी सब सही है। ठीक, अब इसमें ये सही कर लिया, अब आगे आ जाते हैं। और ये याद कर लेना बेटा, ये सब ये जो ये जो चीज़ें हैं ये आप समझ लेना। ठीक, तो 0 से पाई में ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, 0 और पाई पर अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए 0 और पाई नहीं लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये जो आपने लिया होगा अभी ग्राफ, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिए। ये वाला जो यहाँ पर जो वैल्यू आपने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसको भी आप लोग cot x का सही कर लीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होगा, बाकी सब सही है। यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि 0 पाई पर अनडिफाइन होते हैं फंक्शन। ठीक, ओके बेटा। तो आई होप आप लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली होंगी। क्या करें यार, थोड़ी बहुत चीज़ें पता नहीं क्या, एक तो इतनी गर्मी हो रही है। ओके बेटा, तो अब tan वाला जो हम लोग सीख रहे थे, अब tan वाले की बात कर लेते हैं। ठीक, tan वाले की बात कर लेते हैं। तो देखो tan वाले में सेम वही आपको बता ही रखा है पूरा। ठीक, बस इसमें भी ब्रैकेट यही ओपन वाले बनेंगे, बाकी अब सब ठीक है। π/2 -π/2 पे अनडिफाइन होते हैं फंक्शन। ठीक, परिभाषित नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमारा tan इनवर्स का मुख्य मान है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब जल्दी से sec cos sec का बता दें, बहुत टाइम हो रहा है। अब देखो जैसे sec x का ग्राफ था बेटा। ओके, बाकी एक आपको एक बात बता दें, अगर ग्राफ आपको कम समझ में आ रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। ठीक, फिर भी अगर कम आ रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बोर्ड लेवल तक ग्राफ का ज़्यादा यूज नहीं होगा। ठीक, ये ज़्यादातर जेई एडवांस वगैरह होते हैं, बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादा इनका यूज होता है। बाकी आपकी समझदारी, हमने जानकारी की अच्छी, एक बेसिक जानकारी अच्छी हो आपकी, उसके लिए हमने बता दिया है। ठीक, तो देखो अब sec x का अगर ग्राफ देखें बेटा हम, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, देखो वो ग्राफ को यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी कट कर रही, इसका मतलब ये एकाकी नहीं है। तो एकाकी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक काम करना पड़ेगा कि इसको हमें ऐसे अंतराल में बनाना होगा कि एकाकी अच्छा तक बने। तो देखो अगर हमने इतना लिया तो यहाँ भी एकाकी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 2 बिंदुओं पर कट कर रही, इसका मतलब हमें ऐसे लेना पड़ेगा बेटा। कैसे, कुछ इस प्रकार, ऐसे अगर ये लाइन यहाँ से खींच दें, ऐसे कुछ। अब देखिए, अब अगर हम कहीं भी कट खींचेंगे इस पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो वो क्या होगी,
एक ही आच्छादक बनाएगी। खुद ही देखिए, देखो अगर ये खींचा तो एक बिंदु पे कट कर रही, ये खींचा एक बिंदु पे कट कर रही, ऐसे खींचा, अगर ऐसे खींचा तो एक बिंदु पे कट कर रही है, एक बिंदु पे। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, 0 से पाई मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटर के ही आसपास लेते हैं, या तो सेंटर के ऐसे लेंगे या तो सेंटर के ऐसे लेंगे। अब ऐसे पे तो ये जो है एक बनेगा नहीं, तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा 0 से पाई। तो इसका मतलब हमने ये ले लिया, ये वाला पार्ट काट के इतना, ये देखो ये काट के ऐसे उठा के ये ले आए, ठीक, ले आए। ये देखो ऐसे उठा के कट करके ऐसे ले आए, ठीक। ये देखो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ये कट किया, ये देखो ऐसे कट किया और इसको ऐसे लेके ऐसे आ गए, ठीक। अब देखो ये देखो, जैसे यहाँ ग्राफ बना था ऐसे ही है, और ऐसे नीचे तो वैसे ही हमने यहाँ भी ऐसे और ऐसे बना लिया, ठीक। मतलब सेम उतना ही काट के पार्ट बनाया, ये आप समझ सकते हैं, ठीक। अब गौर से देखिए, अब ये जो है इस प्रांत में क्या है, कैकी और आच्छादक है। इसका मतलब क्या, इसका प्रांत की अगर हम बात करें तो प्रांत क्या बनेगा हमारा बेटा, प्रांत बनेगा 0 से पाई। क्या बनेगा, 0 से पाई बनेगा। तो प्रांत इसका क्या बना बेटा हमारा, 0 से पाई बना, ठीक। तो लिख देंगे 0 से पाई, ठीक। और परिसर की अगर बात करें इससे एक्स के, तो परिसर हमारा क्या बनना है, सर परिसर बनना है बेटा, देखो +1 से इनफाइनाइट की ओर जा रहा, और फिर देखो इधर -1, ये देखो -1, ये देखो +1 से इनफाइनाइट जा रहा, और -1 इधर, ये देखो -1, और -1 से कहाँ जा रहा, माइनस इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से कहाँ गया, इनफाइनाइट, और फिर -1 से कहाँ जा रहा है, -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसका मतलब ये हो गया बेटा कि माइनस इनफाइनाइट, अगर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस इनफाइनाइट से -1 और फिर 1 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू इतनी ली गई और इतने से इतना, मतलब कि ये जो परिसर है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 जा रहा है और 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। इसका मतलब अगर इसको हम शॉर्ट वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब पूरी वास्तविक संख्या ले रहे हैं, ठीक। बस इसमें एक चीज़ नहीं ले रहे हैं हम, वो क्या नहीं ले रहे हैं कि देखो -1 भी ले रहे हैं और 1 भी ले रहे हैं, इनके बीच की जो वैल्यू आ रहे हैं वो वैल्यू इसमें इसके परिसर में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इसको हम इसके बीच की वैल्यू अगर घटा दें इससे, मतलब देखो -∞ से इन्फिनिटी पूरी वास्तविक संख्याएं आ रहे हैं, ठीक। और इसमें से -1 और 1 भी हैं, इनके बीच की संख्या नहीं ली जा रही हैं। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि इस R में से इसके बीच वाली संख्या घटा दें तो वो इसका परिसर बन जाएगा। तो हम इसके बीच वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1 से 1, ये ओपन ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब ये है कि इस R में ये -1 भी है 1 भी है, लेकिन बस इसके बीच वाली वैल्यू नहीं है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समुच्चय जो होता है ये ओपन इंटरवल होता है। ये बताता है कि इसमें -1 और 1 को छोड़ करके बाकी इसके बीच की सारी वैल्यू इस समुच्चय में ली गई हैं। तो वही तो हमें -1 1 को छोड़ करके इसके बीच वाली वैल्यू तो इस R से हटानी है ना। तो इसीलिए -1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये वैल्यू ली गई हैं इसमें, और बाकी इसके बीच की वैल्यू हटा दी, तो ये इसका परिसर बन गया। तो इसका परिसर क्या बन गया बेटा, R क्या बन गया, R माइनस, ये माइनस है बेटा, -1 to 1, ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट हैं, ठीक। क्योंकि -1 और 1 तो इसका इस परिसर में है ना, ये देखो +1 भी इसके परिसर में है, -1 भी इसके परिसर में है। इसका मतलब +1 -1 तो है, बस इसके बीच का नहीं है। आप खुद ही देख पा रहे हो ना, इसके बीच में हवा में है चीज़ें, कोई चीज़ मतलब ग्राफ तो बीच में है ही नहीं, ठीक। तो ये इसका परिसर हो गया। अब इसका जब हम जैसे ही इन्वर्स बनाएंगे तो कैसे बना देंगे, गौर से देखिए आप लोग, सेम वही +1 -1 क्या हो जाएगा, +1 -1 इधर -1 +1 हो जाएगा, और 0 से पाई, ये 0 से पाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो π/2 पे एक लाइन थी, यहाँ पे π/2 पे, तो π/2 पे एक लाइन खींच ली। अब देखो यहाँ से देखो, जब हम 0 से π/2 गए तो ये 1 से इनफाइनाइट हो गया, तो 0 से 1 गए तो 1 से सॉरी बेटा, 0 से π/2 गए तो क्या हो गया, 1 से इनफाइनाइट, तो 0 से π/2 गए तो ये क्या हो गया, 1 से इनफाइनाइट हो गया। और जब π/2 से पाई गए तो π/2 से पाई गए तो ये क्या हो गया, 1 से माइनस इनफाइनाइट हो गया। मतलब कि क्या हो गया, ये -1 से क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट। तो ये देखो -1, ये देखो -1,
यहाँ का ये -1 मान लेते हैं, ठीक, ये -1, तो ये -1 से ये देखो -1, ये -1 से क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट हो गया, ठीक। जब π/2 से पाई गए तो ये क्या हो गया, -1 से माइनस इनफाइनाइट, तो वही हमने किया। जब π/2 से क्या हुआ कि π/2 से पाई जा रहे हैं, π/2 से पाई जा रहे हैं, जब π/2 से पाई जा रहे हैं, π/2 से पाई, तो ये -1 से इनफाइनाइट हो रहा माइनस का, तो वही π/2 से जब पाई जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये देखो -1 और -1 से माइनस इनफाइनाइट, ठीक। तो ये भी ग्राफ इसका बन जाएगा। और इसके अगर परिसर प्रांत की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि r -1 to 1 ये आ जाएगा, और कहाँ ये इधर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, मतलब 0 to π। ओके, तो ये इसका मुख्य मान हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ओके बेटा, और एक ख़ास बात बता दें बेटा कि इसमें ये जो 0 π है, सारी वैल्यू ली जाएंगी। मतलब इसके अगर प्रांत की हम बात करें तो ये प्रांत कुछ इस प्रकार ले लें, देखो क्या बताया, 0 से π, ओके, 0 से π लेंगे, मतलब सारी प्रांत में जो होगा 0 से π लेंगे, लेकिन ये π/2 नहीं लेंगे। आप खुद ही गौर से देखो कि π/2 पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो रहा है, ठीक। अनडिफाइन का मतलब है π/2 नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 0 से π लेंगे और फिर π/2 इसमें नहीं लेंगे, तब ये एरो इधर जाएगा, ठीक। तो इसका परिसर प्रांत परिसर ये होगा बेटा, प्रांत ये होगा और परिसर ये बनेगा, ओके। आई होप बेटा आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, ओके, ठीक। तो देखो क्या होगा, तो याद रखना कि sec x में 0 से π लेंगे लेकिन π/2 नहीं लेंगे, तो घटा दिया, बाकी प्रांत आपको परिसर बता ही दिया, ठीक। तो इसमें भी वही काम होगा, 0 से π लेंगे बस, -π/2 नहीं लेंगे, ये मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो नहीं लेंगे, ठीक। तो π/2 नहीं लेंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। याद रखना sec x π/2 नहीं लेंगे, sec इनवर्स x में क्या करेंगे, π/2 नहीं लेंगे, याद रखना, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतने का ले लीजिए और फिर इतने का, ठीक। और एक बात आपको फिर बता दें, आप लोग ज़्यादा झिलमिलाइएगा नहीं कि ये इतनी अजीब चीज़ें क्या चल रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप लोगों को केवल इतना याद रखना है, ये चीज़, बाकी आपको क्वेश्चन लगवाएंगे हम, बस इनका ज़्यादा ग्राफ का अभी आपको यूज नहीं होगा, ठीक। तो ये भी आई होप आप लोगों को बेटा हो गया है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का लास्ट देख लेते हैं, फिर लास्ट में आपको इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला एक एग्जैक्ट एक जगह पे दिखा देंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्या करेंगे कि क्वेश्चन देख लेंगे, ओके। और बाकी बेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, फिर कभी टाइम मिलेगा और बताएंगे। बाकी इसका डायरेक्ट हम ग्राफ बता दे रहे हैं, ठीक। देखो ये इस प्रांत में क्या होगा, एक एकी आच्छादक होगा। ये किसका ग्राफ है आपको बता दें, कॉसेक एक्स का। किसका है, ये देखो कॉसेक एक्स का, ठीक। इसमें क्या होता है कि -π/2 से π/2 लेते हैं और 1 और -1 इधर ले लेंगे, ठीक। इसमें भी सेम सेक एक्स की तरह चलता है, उसमें भी क्या था कि 1 के उस तरफ वाली वैल्यू ली थी और -1 से इस तरफ, तो इसमें भी -1 1 के बीच में वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक। तो देखो जब हम लोग -π/2 से 0 की ओर जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है कॉसेक में वो क्या होती है, वो -1 से क्या होती है, -1 से -π/2 से 0 जाते हैं तो वैल्यू जो है हमारी वो -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर जाती है। और जब हम लोग 0 से π/2 जाते हैं तो वो जाती है इनफाइनाइट से 1 की ओर, ठीक। अब जब इसका प्रांत की अगर बात करें यहाँ पर तो प्रांत हमारा क्या बनेगा, -π/2 क्या बनेगा बेटा, तो इसका अगर प्रांत की अगर हम बात करें बेटा तो प्रांत हमारा बनना है -π/2 से π/2, ये देखिए ना, ठीक। अगर परिसर की बात करें तो परिसर देखो, पहली बात तो ये कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। गौर से आप खुद ही देखो, यहाँ से देखो सीधे कोई ग्राफ बन नहीं, मतलब कोई वैल्यू अंदर आ रही नहीं ना। इसका मतलब पहली बात तो ये घटा देंगे, -1 से 1 घटा देंगे, ठीक। मतलब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो पहले ही माइनस कर दिया। फिर कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी ऊपर जा रहे हैं, -1 से नीचे -इन्फिनिटी, इसका मतलब r ले रहे हैं, ठीक। तो r में से ये वैल्यू घटा देंगे, बाकी सब वैल्यू लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ओके बेटा। तो ये बात आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और है, और एक चीज़ ये है बेटा कि आपको बता दें हम कि फिर वही गलती हो जाती है बार बार, क्या कि ये जो कॉसेक है वो
किस पे, जीरो पे डिफाइन नहीं है। ये देखिए जीरो पे इनफाइनाइट हो रहा है, ये भी देखिए इनफाइनाइट हो रहा है, इधर भी इनफाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। इस जीरो पे कॉसेक जो है अनडिफाइन हो रहा है, तो इसीलिए ये जीरो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो कहने का मतलब हम अलग लिख दे रहे हैं। इसका प्रांत क्या बनेगा, -π/2 से π/2, और जीरो नहीं लेंगे। और फिर परिसर क्या बनेगा, r -1 to 1। ओके, ये काट देंगे। ठीक, अब कॉसेक इनवर्स एक्स में आते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, -1 1 हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, और π/2 -π/2 जो होगा वो ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, -1 से 1। अब गौर से देखो, जब 0 से π/2 गए तो हमारा जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी से 1 जा रहा। तो जब 0 से π/2 गए तो ग्राफ जो है हमारा 1 से कहाँ जा रहा है, ये देखो इन्फिनिटी, कहाँ गया, इन्फिनिटी गया। ओके, जब 0 से π/2 गए तो हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ गया, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो 0 से जब π/2 गए तो हमारा ग्राफ जो है इन्फिनिटी से 1 आ रहा। तो जब 0 से π/2 गए तो ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से 1, ये ऐसे चला जाएगा। और जब 0 से -π/2 जाएंगे तो ग्राफ हमारा क्या होगा, -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये देखो -1 से इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक, तो ये इसका वो हो गया। अब इसके प्रांत की बात करें अगर, तो प्रांत यही उल्टा हो जाएगा। इसका जो परिसर है वो प्रांत बन जाएगा, मतलब कि r माइनस का -1 to 1, और कहाँ से ये हो जाएगा परिसर इसका -π/2 से π/2, और जीरो नहीं लेंगे। ठीक, बस ये हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक, तो इतने का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो आई हो बेटा आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आपको हम एक स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे रिजल्ट हमने एक जगह लिख लिए हैं। ठीक, तो बेटा अब जितने भी हम लोगों ने रिजल्ट, जितने भी चीज़ें निकाली हैं उनका अब एक जगह पे हम लोग सारे रिजल्ट लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा कि इधर फलन लिखा, क्या लिखा इधर फलन लिखा, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, वाई tan जो भी हैं लिख लिया। फिर उनका डोमेन या प्रांत, देखो प्रांत को या डोमेन बात एक ही है। फिर परिसर, फिर मुख्य मान क्या होगा वो लिखा है। ठीक, तो देखो डोमेन और प्रांत की बात करते हैं। अब देखो जैसे पहला हमारा क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जब हम लोगों ने निकाला था तो क्या निकला था, डोमेन या प्रांत निकला था -1 से 1, और क्या निकला था, परिसर निकला था -π/2 से π/2। तो यही हमने यहाँ पे बेटा क्या किया, लिख लिया। देखो ये देखो साइन इनवर्स एक्स था, ये देखो साइन इनवर्स, डोमेन क्या हुआ -1 से 1, तो ये देखो -1 से 1, और परिसर क्या था -π/2 से π/2। तो जितने भी हमने क्या किया था कि रिजल्ट आए थे उन्हीं को हमने यहाँ पे एक जगह पे लिख लिया है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक, अब इतना ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। तो देखो इसको ये पढ़ो, एक बात बस बता दें, देखो इसको ये पढ़ो या फिर इसी को याद रखना, इसको ये पढ़ो या फिर इसी को r -1 to 1 ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है बेटा। ठीक, -इन्फिनिटी से -1 लो और 1 से इन्फिनिटी, या फिर r में से -1 से 1 के बीच में वैल्यू घटा दो, बात एक ही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोगों को याद करना है। बाकी हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कैसे क्या चीज़ें याद करनी है। ठीक, और ये जो परिसर होगा इसी के बीच में y होना चाहिए। अगर इसके बीच में y होगा तो वो उससे बाहर निकल के आएगा। ये कैसे क्या यूज करना है हम ये बताएंगे। आप लोग इतने का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको आप लोगों को याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे हम कहें साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताओ तो आप कहेंगे -1 से 1। अगर हमने कहा साइन इनवर्स एक्स का परिसर बताओ तो आप कहेंगे -π/2 से π/2। फिर हमने कहा कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत बताओ तो -1 to 1, या फिर डोमेन, बात एक ही, डोमेन या प्रांत। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर तो 0 to π। tan इनवर्स एक्स का अगर हमने कहा प्रांत बताओ बेटा तो आप कहेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर इसी को r कह देते हैं, वास्तविक संख्याएं, r मतलब वास्तविक संख्याएं। ठीक, और यहाँ पर सेम जो साइन इनवर्स एक्स का जो साइन का जो परिसर था वही परिसर यहाँ भी आएगा। देखो साइन का क्या था, -π/2 से π/2, तो यहाँ भी tan में भी -π/2 से π/2 आएगा, और ये हमने बताया भी है कैसे आएगा। ओके, और एक चीज़ बताई थी हमने कि जैसे यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा, इसका मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें -π/2 से π/2 -π/2 और π/2 नहीं ले सकते, इनके बीच वाली संख्या ले सकते हैं। -π/2 और π/2 नहीं ले सकते हैं। ठीक,
क्या कर सकते हैं हम, देखो बेटा -π/2 और π/2 नहीं ले सकते हैं, इनके बीच की संख्याएं ले सकते हैं। अब -π/2 क्यों नहीं ले सकते हैं, तो हमने आपको अभी बताया था ग्राफ में कि ये tan जो होता है -π/2 और π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है, इसलिए। ओके, आगे आ जाते हैं, कॉट की बात कर लेते हैं। तो कॉट में सेम वही -∞ से ∞ r हो जाएगा, ठीक। और अगर प्रांत की बात, परिसर की बात करें, तो जो परिसर कॉस का था वही परिसर कॉट का बनेगा, सेम। जो कॉस का था वही क्या बनेगा, कॉट का बनेगा। बस यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये इन पे जो होता है अनडिफाइन होता है, इसलिए। बाकी सेकंड इनवर्स एक्स में बता ही चुके हैं कैसे क्या होगा, ये भी बता चुके हैं, तो इतने आप लोगों को याद करना है, ठीक। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेटा आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप बेटा आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।